दोस्तों, बहुत से लोग आज एक ही सवाल लेकर परेशान हैं। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी पेट ठीक क्यों नहीं होता? सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही, लेकिन इसके बावजूद रोजमर्रा की जिंदगी में पेट से जुड़ी परेशानियां खत्म नहीं होती। कभी बार बार दस्त, कभी पेट में अजीब सी गड़बड़ी, कभी भारीपन, कभी जलन और कभी ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर कुछ भी स्टेबल नहीं है। यहीं से आईबीएस नाम का शब्द सामने आता है और यहीं से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शुरू होता है। आईबीएस को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग इसे एक साफ सुथरी बीमारी समझ लेते हैं, जिसे किसी एक रिपोर्ट से पकड़ा जा सकता है। लेकिन आईबीएस ऐसा नहीं है। आईबीएस कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीटी स्कैन या कोलोनोस्कोपी में साफ दिख जाए। आईबीएस असल में पेट की बनावट की नहीं, बल्कि पेट के काम करने के तरीके की समस्या है। यही वजह है कि जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तब भी इंसान को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आ रही। यहाँ सबसे पहले गट को समझना जरूरी है। गट सिर्फ एक पाइप नहीं है जिसमें खाना जाता है और बाहर निकल जाता है। गट एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो दिमाग, नर्वस सिस्टम और शरीर की बाकी हिस्सों से लगातार बात करता रहता है। यही गट तय करता है कि खाना कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, पानी कैसे एब्जॉर्ब होगा और पेट का रिदम कैसा रहेगा। जब यह रिदम बिगड़ता है तब लक्षण शुरू होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स फिर भी नॉर्मल रह सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे लूज मोशन आते हैं, लेकिन इन्फेक्शन नहीं है। कुछ कहते हैं कि पेट साफ नहीं होता, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी नहीं दिखता। कोई कहता है कि वजन घट रहा है, पर रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ये सारे संकेत बताते हैं कि समस्या स्ट्रक्चर में नहीं, फंक्शन में है। आईबीएस इसी फंक्शनल इम्बैलेंस का नाम है। आईबीएस को समझने के लिए गट और दिमाग के रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। गट को अक्सर दूसरा दिमाग कहा जाता है, क्योंकि उसमें हजारों नर्व एंडिंग्स होती है। जब दिमाग में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डर या लगातार टेंशन रहती है, तो उसका सीधा असर गट पर पड़ता है। गट उस स्ट्रेस को सिग्नल की तरह लेता है और अपना रिदम बदल देता है। नतीजा यह होता है कि कभी पेट बहुत तेज चलने लगता है, कभी बहुत सुस्त हो जाता है। यही वजह है कि आईबीएस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग दिखते हैं। किसी को ज्यादा लूज मोशन होते हैं, किसी को कब्ज, किसी को दोनों का मिक्स और किसी को पेट में लगातार डिस्कम्फर्ट। लेकिन एक कॉमन बात होती है, सबके रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं। इससे मरीज और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सब नॉर्मल है तो मैं इतना परेशान क्यों हूं। आईबीएस में पेट अक्सर ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जो चीजें पहले आसानी से टॉलरेट हो जाती थी, अब वही पेट को डिस्टर्ब करने लगती है। कभी थोड़ा सा गलत खाना, कभी देर से खाना, कभी पानी का पैटर्न बिगड़ना, और पेट तुरंत रिएक्ट कर देता है। यह रिएक्शन बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि सेंसिटिविटी बढ़ जाने की वजह से होता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है। आईबीएस में शरीर का अलार्म सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। छोटी छोटी चीजों पर भी गट अलर्ट मोड में चला जाता है। इसलिए कभी कभी पेट में दर्द, क्रैम्पिंग या अर्जेंसी होती है, लेकिन जब टेस्ट कराते हैं तो कुछ भी गंभीर नहीं दिखता। इसका मतलब यह नहीं कि समस्या इमेजिनरी है। समस्या सच में है, बस ट्रेडिशनल टेस्ट में दिखने वाली नहीं है। बहुत से लोग आईबीएस को लेकर डर जाते हैं कि कहीं या कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। डर अपने आप में गट को और बिगाड़ देता है। डर, चिंता और लगातार ओवरथिंकिंग गट ब्रेन लूप को और ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए आईबीएस में सिम्टम्स का आना जाना बहुत कॉमन है। कभी कुछ दिन बिल्कुल ठीक, फिर अचानक फ्लेयर अप।
आईबीएस का एक बड़ा संकेत यह भी है कि सिम्टम्स अक्सर दिन के कुछ खास समय या कुछ खास सिचुएशंस में ज़्यादा महसूस होते हैं, जैसे सुबह घर से निकलने से पहले पेट का बिगड़ना या स्ट्रेस के समय लूज मोशन बढ़ जाना। यह पैटर्न बताते हैं कि गट सिर्फ खाने से नहीं बल्कि मेंटल स्टेट से भी स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आईबीएस का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आपके दिमाग में है। यह एक गलत और नुकसानदेह सोच है। आईबीएस असली परेशानी है, लेकिन उसकी जड़ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में होती है, गट और दिमाग के बीच। इसी वजह से स्कैन्स और रिपोर्ट्स नॉर्मल रहने के बावजूद इंसान को रोज परेशानी झेलनी पड़ती है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि क्लैरिटी देना है। आईबीएस कोई एक दिन में पैदा होने वाली समस्या नहीं है। यह धीरे धीरे लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, फूड हैबिट्स, स्लीप पैटर्न और डेली रूटीन के असर से डेवलप होती है। और क्योंकि यह फंक्शनल प्रॉब्लम है, इसलिए इसके संकेत शरीर के बिहेवियर में दिखते हैं, रिपोर्ट्स में नहीं। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी पेट ठीक नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि आईबीएस में शरीर किन सिग्नल्स के जरिए बात करता है, लाइफस्टाइल और रूटीन का इसमें क्या रोल है, और किन बातों को समझे बिना आईबीएस को संभालना मुश्किल हो जाता है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब कोई इंसान यह समझ लेता है कि आईबीएस कोई रिपोर्ट में दिखने वाली बीमारी नहीं है बल्कि शरीर के काम करने के तरीके की गड़बड़ी है, तभी असली समझ की शुरुआत होती है। आईबीएस में सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि शरीर लगातार संकेत देता रहता है, लेकिन हम उन संकेतों को या तो गलत समझ लेते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। पेट का बार बार खराब होना, अचानक अर्जेंसी महसूस होना, कभी लूज मोशन तो कभी कॉन्स्टिपेशन, पेट में अजीब सी हलचल या ब्लैडर के आसपास डिस्कम्फर्ट, ये सब शरीर की भाषा है, बीमारी का डर नहीं। आईबीएस में गट का रिदम बिगड़ जाता है। कभी खाना बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है, कभी बहुत धीमा। इसी वजह से किसी दिन लूज मोशन होते हैं, किसी दिन पेट साफ नहीं होता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि लंबे समय से चल रही लाइफस्टाइल, तनाव, इरेगुलर रूटीन और शरीर के सिग्नल्स को दबाने की आदत का नतीजा होता है। जब इंसान बार बार की परेशानी को इग्नोर करता है या सिर्फ रिपोर्ट्स पर भरोसा करता है, तो समस्या और गहरी हो जाती है। आईबीएस को समझने में सबसे बड़ी रुकावट यही होती है कि लोग किसी एक कारण की तलाश करते हैं। कोई कहता है ये खाने से हुआ, कोई कहता है स्ट्रेस से हुआ, कोई कहता है ये जेनेटिक है। सच्चाई ये है कि आईबीएस किसी एक वजह से नहीं होता, या कई छोटे छोटे फैक्टर्स का कंबाइंड असर होता है। खाना, पानी, नींद, स्ट्रेस, काम का दबाव, समय पर न खाना, शरीर को लगातार हरी में रखना, ये सब गट के रिदम को धीरे धीरे बिगाड़ते हैं। बहुत से लोग आईबीएस में एक कॉमन पैटर्न बताते हैं कि जब वे कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई जिम्मेदारी वाला काम होता है या मन में तनाव होता है, तब पेट ज्यादा खराब होता है। यह कोई इंसिडेंस नहीं है, यह गट ब्रेन कनेक्शन का साफ संकेत है। दिमाग में जैसे ही टेंशन बढ़ती है, गट अलर्ट मोड में चला जाता है। इससे पेट की मूवमेंट्स बदल जाती है और सिम्टम्स तेज हो जाते हैं। इसी वजह से आईबीएस में सिम्टम्स का टाइमिंग बहुत कुछ बता देता है। आईबीएस में एक और ज़रूरी बात यह होती है कि शरीर अक्सर ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। जो चीज़ें पहले सामान्य लगती थी वही अब डिस्कम्फर्ट देने लगती है। थोड़ा सा देर से खाना, थोड़ा सा ज़्यादा खाना, पानी का पैटर्न बिगड़ना और पेट तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है। यह सेंसिटिविटी बढ़ने का संकेत है, न कि किसी नई बीमारी का संकेत।
गट ज्यादा सतर्क हो जाता है और छोटी चीजों पर भी अलार्म बजाने लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि आईबीएस में सिम्टम्स आना और जाना बहुत कॉमन है। कभी कुछ हफ्तों तक सब ठीक लगता है, फिर अचानक फ्लेयर अप आता है। इससे इंसान डर जाता है कि फिर से वही शुरू हो गया। लेकिन यह आईबीएस का स्वभाव है। इसका मतलब यह नहीं है कि हालत बिगड़ रही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि गट का बैलेंस अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। इस उतार चढ़ाव को समझना आईबीएस को संभालने का अहम हिस्सा है। आईबीएस में सबसे ज्यादा नुकसान डर और ओवर थिंकिंग करती है। जब इंसान हर सिम्टम्स को किसी बड़ी बीमारी से जोड़ने लगता है, तो गट और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। डर शरीर को लगातार स्ट्रेस मोड में रखता है और स्ट्रेस आईबीएस को बढ़ाता है। यह एक विशियस साइकिल बन जाती है। पेट खराब, डर बढ़ा, पेट और खराब। इस साइकिल को तोड़ना अवेयरनेस से शुरू होता है। आईबीएस के केस में अक्सर देखा जाता है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी लोग चैन से नहीं बैठ पाते। उन्हें लगता है कुछ छूट गया होगा। यह बेचैनी भी गट को डिस्टर्ब करती है। शरीर को रीएश्योरेंस की ज़रूरत होती है। जब रिपोर्ट्स बार बार नॉर्मल आ रही हो तो एक संकेत होता है कि स्ट्रक्चर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब ध्यान फंक्शन पर देना ज़रूरी हो जाता है, यानी शरीर रोज कैसे बिहेव कर रहा है। लाइफ स्टाइल का रोल यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। आईबीएस में बड़ी रूटीन को बहुत सीरियसली लेती है। अनियमित समय पर खाना, देर रात जागना, सुबह जल्दी निकलना, पानी का गलत पैटर्न, यह सब गट को कंफ्यूज करते हैं। गट को प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है। जब रूटीन बार बार बदलती है तो गट को समझ नहीं आता कि कब एक्टिव होना है और कब रिलैक्स करना है। इसी कंफ्यूजन से सिम्टम्स बढ़ते हैं। आईबीएस में यह भी देखा गया है कि लोग अपने शरीर के सिग्नल्स को दबाने की कोशिश करते हैं। अर्ज होने पर भी रोकना, पेट साफ ना होने पर इग्नोर करना या डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल मान लेना, ये आदतें गट के रिदम को और बिगाड़ देती है। गट को जब बार बार दबाया जाता है तो वह और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए आईबीएस में बॉडी को सुनना बहुत जरूरी होता है। यह भी समझना जरूरी है कि आईबीएस कोई कमजोरी नहीं है। यह शरीर का यह बताने का तरीका है कि उसे जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है वो उसके लिए सही नहीं है। आईबीएस शरीर का प्रोटेस्ट है, फेलियर नहीं। जब इंसान इस नजरिए से आईबीएस को देखना शुरू करता है तो डर कम होता है और समझ बढ़ती है। आईबीएस में रिकवरी का मतलब यह नहीं होता कि कभी कोई सिम्टम्स आएगा ही नहीं। इसका मतलब होता है कि सिम्टम्स मैनेजेबल हो जाए, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए और इंसान का कॉन्फिडेंस वापस आए। यह कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईबीएस में डर जितना कम होता है गट उतना शांत रहता है। शांत गट बेहतर तरीके से काम करता है। यह भी ज़रूरी है कि आईबीएस में कंपैरिजन न किया जाए। किसी और का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो सकता है, किसी को लूज मोशन, किसी को ब्लैडर एरिया में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, किसी को पेट में क्रैम्प्स। आईबीएस का हर केस अलग होता है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस अलग होता है। अगर किसी व्यक्ति में वेट लॉस होता है, एनर्जी लगातार लो रहती है या सिम्टम्स लंबे समय से चल रहे हैं, तो यह संकेत होता है कि शरीर को व्यक्तिगत गाइडेंस की जरूरत है। जनरल अवेयरनेस रास्ता दिखाती है, लेकिन हर शरीर की जरूरत अलग होती है। अपने शरीर को समझना और सही गाइडेंस लेना समझदारी है, कमजोरी नहीं। इस पूरी डिस्कशन का मकसद यही है कि आईबीएस को लेकर डर कम हो और समझ बढ़े। आईबीएस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक टेस्ट से पकड़ा जाए या एक लेबल लगाकर छोड़ दिया जाए। यह एक ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है शरीर और लाइफ स्टाइल के बीच। जब यह कन्वर्सेशन स्मूथ होती है तो सिम्टम्स अपने आप कम होने लगते हैं।
अगर आप इस वीडियो में खुद को कहीं न कहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी कन्फ्यूज़न से गुज़र रहे हैं। रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन पेट ठीक नहीं। अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब समझ आती है तो डर कम होता है, और जब डर कम होता है तो गट को शांति मिलती है। अगर यह वीडियो आपको अपने शरीर के संकेतों को नए नज़रिए से देखने में मदद कर रहा है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी यही क्लैरिटी चाहिए। और अगर आप ऐसे ही लाइफस्टाइल बेस्ड प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड अवेयरनेस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नॉलेज ही प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।